केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देश की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के ड्राइवरों से संवाद किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो श्रम कर रहा है उसे ही मुनाफा मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य टैक्सी के मालिक को धनी बनाना है और सारथी ही मालिक है। भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को मजबूत बनाना भी है। आने वाले 3 सालों में देश के हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारत टैक्सी होने वाली है। भारत टैक्सी के चालक अब ड्राइवर नहीं बल्कि सम्मान के साथ सारथी कहलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना। वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। मध्य प्रदेश में मंदिर प्रबंधन पर इस वक्त संग्राम छिड़ गया है। मोहन सरकार टेंपल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे मंदिरों का निजीकरण की कोशिश करार दे दिया है। इस कोर्स से मुस्लिम और ब्राह्मण समाज भी नाराज है। विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेंपल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मंदिर प्रबंधन का कोर्स शुरू करने का ऐलान किया हुआ, संग्राम शुरू हो गया। सीएम मोहन यादव के मुताबिक इस कोर्स का मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक सेहत को मजबूत करना है। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मंदिरों पर कंट्रोल चाहती है। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में इन्होंने तय कर लिया है कि ये भी मंदिरों को भी बेचने का काम है सरकार करेगी। उनकी समझ में दोष है। टूरिज्म आज की तारीख में रोजगार का सबसे बड़ा कारण बनता है। कांग्रेस की तरह मुस्लिम भी इस कोर्स की शुरुआत से भड़के हैं। उन्हें डर है कि ऐसा कोर्स मस्जिदों के लिए लाया जा सकता है। ब्राह्मण समाज भी मंदिर मैनेजमेंट कोर्स का विरोध कर रहा है। कल को ये मस्जिद का भी संचालन करेंगे। पैर उनके छू रहा हो, पेट का सवाल है, पेट पे लात मार रहा। मंदिरों का व्यवसायीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि समाज में विघटन पैदा होगा। अभी ब्राह्मण मंदिरों का आप व्यवसायीकरण करेंगे, कल की डेट में चर्च का व्यवसायीकरण हो जाएगा, कल की डेट में, परसों की डेट में मस्जिदों का हो जाएगा। गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन किया गया। राजकोट में अवैध कब्जे के खिलाफ एक साथ 70 बुलडोजर की फौज ने आक्रमण किया। 1400 से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर 87,000 वर्ग मीटर की जमीन खाली करवाई गई। पुलिस के 3000 जवान और नगर निगम के 1100 अधिकारी बुलडोजर की फौज लेकर निकले और अवैध कब्जों पर प्रहार शुरू कर दिया। एक साथ इतने ज्यादा बुलडोजर से एक्शन शुरू किया गया कि सभी को एक साथ दिखा पाना भी नामुमकिन है। पीले पंजे ने किसी की छत तोड़ी, किसी की दीवार को मिट्टी में मिलाया। राजकोट के आजी नदी के किनारे वार्ड नंबर 16-17 में जंगलेश्वर इलाके में 1450 से ज्यादा घर दुकानों पर बुलडोजर कर जाए। इस दौरान नगर निगम के 1100 कर्मचारी और 3000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद रहे। बुलडोजर के रास्ते में विघ्न न डाल पाए, इसलिए मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर से भी पुलिस को बुलाया गया। पिछले 40-50 सालों में अतिक्रमणकारियों ने जंगलेश्वर इलाके में अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर मकान दुकान बना लिया था। जब नोटिस से ये लोग नहीं माने तो बुलडोजर की फौज को मोर्चे पर लगाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग घरों की छतों पर मौजूद नजर आए। गली मोहल्लों में भी भीड़ दिखी, लेकिन किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला।